अब हम लोग पहुंच गए हैं फोर्थ मॉडल पर। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से होता है उस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमने फैक्टर प्राइसिंग को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो इस मॉडल में जो फोर्थ मॉडल है उसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि बायर जो है, जो फैक्टर को खरीदने वाला प्रोड्यूसर है, वो यदि उसको कंपटीशन का सामना करने, यानी कि बहुत सारे बायर्स हैं जो सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदना चाहते हैं, राइट। और इधर दूसरी तरफ जो आपकी सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड यानी कि जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो जो है उनकी यूनियन बनी हुई है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेबर यूनियन की बात करें कि लेबर यूनियन है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कंपटीशन है बहुत सारे बायर्स का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नेचुरल है कि बायर्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, तो सेलर की पोजीशन बहुत अच्छी है। यूनियन, लेबर यूनियन डिसाइड करेगी कि इन तीन गोल्स में से कौन से गोल्स की तरफ उसका ध्यान है, तो वही मार्केट, जब तक मार्केट में मोनोपोलिस्टिक पावर नहीं है तब तक नेचुरल है कि लेबर यूनियन का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो ये जो मॉडल है वो स्पेशली कुछ इंसाइट दे के जाता है रियल वर्ल्ड की, तो वो समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। कि सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पर क्या किया, कॉम्पिटिटिव बायर है, इस वजह से हमने MRPL लेने की बजाय इन तीनों मॉडल्स में हमने डिमांड ऑफ लेबर इक्वल्स टू MRPL लिया था, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि क्या है अपने आप में MPP इंटू AR, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है तो VMPL और MRPL दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये है आपका VMPL, ये डिमांड कर्व ऑफ लेबर हो गया, ये सप्लाई ऑफ लेबर हो गया। तो यदि यूनियन चाहती है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, तो उसका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होगा जहां डिमांड ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह दें कि मान लीजिए कि लेबर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है। और वेजेस कितनी है, वेजेस आप देख लीजिए, ये वाली वेज का लेवल बन गया, तो ये वेज का लेवल है जबकि एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम पे है, ठीक। अब यदि यूनियन ये चाहती है, एम्प्लॉयमेंट का उससे कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, यदि उसको ये है कि वेज बिल मैक्सिमाइज हो, यानी कि जो उन लोगों को सैलरी मिल रही है वो मैक्सिमम हो, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है, मैं इसको रेड से दिखा देती हूँ, वहां पर होगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहां MR इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पर सैलरी आएगी, सैलरी उससे पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और यहाँ पर वेज बिल जो है वो मैक्सिमाइज होगा। और यदि तीसरा केस है कि यदि जो यूनियन है वो ये चाहे कि सिर्फ वो लोग ही ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करें, या मोनोपोलिस्ट सोल्यूशन हो कि उनको जो है, क्योंकि उनकी मोनोपोली है इसलिए जहां उनको मैक्सिमम पर्क्स, मैक्सिमम फैसिलिटीज़, उनकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो उसका सोल्यूशन होगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमने पिछले मॉडल में समझा था इसको, कि सप्लाई ऑफ लेबर को हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। तो ये, और ये AFC भी है, आपको ध्यान होगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट पे होगा जहां MR इक्वल्स टू MC है, ठीक है। और इस केस में आपकी वेज रेट और भी ज़्यादा है, देखिए ये है आपकी यूनियन की वो, और यहाँ पर लेबर और भी कम है, ठीक है। इस केस में लेबर थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। तो आप ये देखिए, अब यहाँ से इंसाइट क्या मिलता है, हमें समझ में क्या आता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसका इम्प्लीकेशन है कि आज के युग में जितनी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका एक बड़ा काम जो है, उसका बड़ा कारण जो है वो है यूनियन, जो लेबर यूनियंस हैं वो सिर्फ अपने भले के लिए, या जो लोग उनके घेरे में ऑलरेडी हैं उन लोगों के लिए काम कर रही है ज़्यादातर। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट हो पाता है और इतनी बेरोजगारी रहती है। तो ये आपके चारों मॉडल्स कंप्लीट हुए। होप आपको समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप एक थम्स अप जरूर दें और शेयर करें वीडियो को,
और आगे इस सिलेबस को बढ़ाने के लिए और इससे आगे करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।